एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सवाल जज्बा इश्क में था। या रसूलल्लाह, खुदा कहाँ रहता है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारक नाजिल फरमाए। सूरह बकरा के अंदर ये इस आयत करीमा का जिक्र है। रेफरेंस आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। अल्लाह ने फरमाया, व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह ने फरमाया, प्यारे महबूब, प्यारे हबीब, जब मेरा कोई बंदा आपसे मेरे बारे में सवाल करे ना कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, तो आप उसको बता दें कि रब जो है शहरक से भी ज़्यादा करीब है। रब अपने बंदों से कभी दूर नहीं होता। उनके जिस्मों में जिस तरह से खून दौड़ता है, उससे भी ज़्यादा करीब अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बंदे के शामिल हाल होती हैं। उसके बाद रब तबारक व तआला ने फरमाया, उजीब दावत दाई इज़ा दानी। अल्लाह ने फरमाया, जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है ना, तो मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ, सुनता हूँ उसकी दुआओं को, उसकी दुआओं का बदला उसको देता हूँ। फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। तो ये एक बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की शहरत से ज़्यादा अपने बंदे के करीब है। और जब जब बंदा दुआ करता है रब के हुजूर, तो रब तबारक व तआला उसकी दुआओं को सुनता भी है और रब तबारक व तआला उसका जो है उसको बदला भी अता फरमाता है। हुजूर सदरुल फाजिल अली रहमा ने तफसीर खज़ाइनुल इरफान के अंदर जो कंजुल ईमान का हाशिया है, उसमें आपने फरमाया कि रब तबारक व तआला जो बंदे की दुआ कबूल करता है ना, तो उसकी शर्त यह है कि बंदे के दिल के अंदर खुलूस होना चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए और यकीन कामिल होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को रद्द नहीं फरमाए, मेरी दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल फरमाए। और उसके बाद में रब के हुजूर हाजिर हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करे, रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दुरूद व सलाम पढ़े, उसके बाद फिर अपनी दुआओं को मांगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला उसकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। वो बात और है कि दुआओं के कबूलियत का अलग अलग तरीका जो है फिर वो सामने आता है। कभी कभी रब तबारक व तआला अपने बंदे को जो वो मांगता है उसको वही अता फरमा देता है और फिल फौर अता फरमा देता है। और कभी कभी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को जो वो मांग रहा है उसको ताखीर करके देता है, क्योंकि रब तबारक व तआला हदीस पाक में भी आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने जिस बंदे से प्यार फरमाता है, रब तबारक व तआला उसकी दुआओं को जल्दी जल्दी उसको जो है वो बदला नहीं देता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसका अपनी बारगाह में बैठना और खुद से मांगना रब तबारक व तआला को बड़ा पसंद होता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि इसको ज़रा बैठने तो मेरी बारगाह में, मुझे इससे बड़ा प्यार है, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है दुआएं मांगता हुआ, और अगर मैंने इसको ये जो मांग रहा है इसको जो दे दिया फिर मेरी बारगाह से चला जाएगा, लिहाजा इसको यही रहने दिया जाए। तो वो जो है बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मांगता रहता है और रब तबारक व तआला अपने बंदे को फिर वो अता फरमाता है जो उसने मांगा, और वो भी अता फरमाता है जो उससे मांगने से रह जाता है। और रब तबारक व तआला कभी कभी जो है जो चीज़ें बंदा मांगता है वो उसके हक़ में बेहतर नहीं होती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उससे बेहतर चीज़ उसको अता फरमाता है। उसको एहसास भी नहीं होता कि मुझे जो है ये नेमत बिन मांगे मिल गई। तो ऐसा होता ना, सोचें कि आप क्या मांग रहे हैं, लेकिन आप जो मांग रहे हैं आपको वो तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी नेमत आपको मिल गई। तो ये रब के करम का सदका है ना, आपने जो नहीं मांगा वो बिन मांगे मिल गया। तो इसका मतलब ये होता है जो आप मांग रहे थे वो आपके हक में बेहतर नहीं था, लेकिन जो आप नहीं मांग रहे थे वो आपके हक में बेहतर, तो रब तबारक व तआला ने इसके बदले में फिर वो अता फरमाया। और सदरुल फाजिल अलैहि रहमा ये भी फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला अपने बंदे की दुआओं को डिले कर देता है हश्र के मैदान के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताखीर कर देता है, इतनी ताखीर करता है कि हश्र का मैदान बर्पा होगा और वहां पर बंदा जो है वो दुआएं जो है वो मांगेगा, अपनी दुआओं का जो सिला है वो वहां देखेगा और देख करके खुश हो जाएगा और फिर हसरत करेगा कि मौला ताला, दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई होती तो आज यहाँ पर मुझे इतना सारा मुझे अपनी दुआओं का सिला मिला है, उसको देख करके खुश हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ दुनिया में मिल गई वो तो मिल गई, और जो हश्र के लिए रह गई वो रह गई, अब वो लौट करके आने वाली नहीं। तो फरमाया कि दुआओं की कबूलियत का जो बेहतर तरीका है वो ये है कि बंदा नमाज के बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना बयान करे, अल्लाह की तारीफ करे और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़े। दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद में इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों की तौबा करे और रब तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर क़ल्ब के साथ, दिल की गहराई के साथ और पुरखुलूस होकर के और उम्मीद मतलब यकीन कामिल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करे, जो भी उसको मांगना है, फिर रब तबारक व तआला उसको जो इनाम अता फरमाता है वो देखने के काबिल होते हैं। बहरहाल इसके अलावा के
किन लोगों की दुआएं खुलूस के साथ मांगने के बाद भी कबूल नहीं होती हैं, या इसी से रिलेटेड इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं एक तवील वीडियो बनाऊंगा।